मिस्टर गोहर खान के घर पर पुलिस का छापा। SHO मारकला समेत 5 पुलिस एहलकारों को ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया गया है। ICCPO डॉक्टर अकबर नासिर खान ने बैरिस्टर गोहर को किसी भी पुलिस अफसर के कसूरवार होने पर महकमाना कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई है। मकामी पुलिस एक मुखबर की इत्तला पर इश्तिहारी की तलाश में F7 पहुंची। मज़कूरा घर बैरिस्टर गोहर का है। ये मालूम होने पर पुलिस फौरी वापस आ गई। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक बैरिस्टर गोहर ने सुप्रीम कोर्ट में अपने घर पुलिस जाने की शिकायत की थी, और जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पुलिस ऑफिसर को तलब किया और मामले की तहकीकात का हुक्म जारी किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर इलेक्शन से बाहर हो गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने एजाज चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने एजाज चौधरी के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी और रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बरकरार रखा है। RO और अपीलेट ट्राइब्यूनल का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा था। PTI सेनेटर फलकनाज चित्राली को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया है। सेनेटर फलकनाज परवाज नंबर EK 615 के जरिए दुबई के रास्ते बरतानिया जा रही थी और सेनेटर फलकनाज को इमिग्रेशन हुकाम ने ऑफलोड करके कुछ देर तक इंतजार करवाने के बाद वापस भिजवा दिया। सेनेटर फलकनाज ऑफलोड किए जाने पर वापस इस्लामाबाद रवाना हो गईं। इन्हें नाम स्टैम्प लिस्ट में शामिल करके इनको ऑफलोड किया गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे आपको बताएं कि सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी के दामाद जाहिद बहार को गिरफ्तार कर लिया गया है। जाहिद बहार पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 220 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। जाहिद बहार को रात के RO ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता रहे हैं कि सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी के दामाद जाहिद बहार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर दें आपको, इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए हैं। बैरिस्टर गोहर अली खान को चैनक का निशान अलॉट किया गया है। शौकत यूसुफजई को रैकेट का, शहरियार आफरीदी को बोतल का निशान अलॉट किया गया। शानदाना गुलजार को प्याला और मेहरबानो कुरैशी को चिमटे का निशान अलॉट किया गया है। मुल्तान से जैन कुरैशी को जूते का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया। डॉक्टर रियाज लांग को रॉकेट का निशान और आलिया हमजा मलिक को डाइस का निशान अलॉट किया गया है। भक्कर से राना सनाउल्ला खान मस्ती खेल को लेटर बॉक्स का, परवेज इलाही की एहलिया कैसरा इलाही को फ्रिज का, आमिर डोगर को क्लॉक के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई है। इरफानुल्लाह खान नियाजी को घड़ियाल, महर रियाज फितियाना को कुर्सी, PP 123 आशिफा रियाज फितियाना और PP 124 से सईदा सोनिया अली रजा शाह को प्याले का निशान अलॉट किया गया है। N 122 से तहरीक इंसाफ के अजहर सदीक को मेडल और लतीफ़ खोसा को K का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया है। N 123 से PTI उम्मीदवार अफजाल अजीम पाहट को रेडियो, N 124 से PTI उम्मीदवार सरदार अजीमुल्लाह को घड़ी और जमीर अहमद को डॉल्फिन का निशान अलॉट किया गया है। और इसी तरह जबकि N 125 से PTI उम्मीदवार जमील असगर भट्टी को ढोल का निशान अलॉट किया गया है। N 128 से PTI के सलमान अकरम राजा को रॉकेट का निशान अलॉट किया गया। और इसी तरह से N 129 से PTI उम्मीदवार मियां अजहर को क्रिकेट स्टैंप का निशान अलॉट कर दिया गया है। आगे बढ़ें और यहाँ पर आपको एक अहम खबर से अपडेट करें और आपको बताएं, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद भी मैदान में उतर आए। रावलपिंडी हल्का NA 56 और 57 से इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का रावलपिंडी अवाम के नाम एक अहम पैगाम। मैंने मुश्किल वक्त में किसी का साथ नहीं छोड़ा और मैं पाकिस्तान का वाहिद सियासतदान हूं जिसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, किसी के खिलाफ
کوئی غیر پارلیمانی نازیبا زبان استعمال نہ کی نہ آگے کبھی کروں گا، لیکن میں آج اپنے راول پنڈی کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ جو 60 تعلیمی ادارے بنائے اور یہ 4 یونیورسٹیاں بنائی، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ نالا لئی بنائیں اور ڈھوک دلال کالج کو مکمل کریں اور ماں بچہ ہاسپٹل کو مکمل کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ 8 فروری کو 56 اور 57 میں قلم دوات پر مہر لگائیں۔ انشاءاللہ تعالی حق کی فتح ہوگی، مولا میرا چاہے گا، میرے مولا کی منظوری سے کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند ہوگا، اور 56 اور 57 میں قلم دوات جو ہے وہ جیتے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنی ذہنی فیصلہ کرتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ اس شہر کی خدمت کس نے کی ہے اور کون کرے گا۔ انشاءاللہ تعالی قلم دوات جیتے گی اور قلم دوات راول پنڈی میں خدمات کے سابقہ ریکارڈ بھی توڑ دے گی۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ آئی جی پنجاب کا گوجرانوالہ کا دورہ۔ آئی جی پنجاب نے اسپیشل انیشیٹو کے تحت اپ گریڈ ہونے والے تھانوں کا وزٹ کیا ہے۔ انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا گوجرانوالہ کا دورہ کیا ہے۔ آئی جی نے اسپیشل انیشیٹو کے تحت اپ گریڈ ہونے والے تھانہ سول لائن، تھانہ سیٹلر ٹاؤن اور تھانہ پیپلز کالونی کا وزٹ کیا۔ ویلکم اور انوائرمنٹ پر اور ڈیکوریشن کا خصوصی جائزہ لیا ہے اور پولیس کی اس کاوش کو سراہا ہے۔ گجرانوالہ سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ سیالکوٹ امیدوار NA71 ریحانہ امتیاز ڈار نے سیالکوٹ کی عوام کے لیے ویڈیو پیغام جاری کر دیا ہے۔ ریحانہ امتیاز ڈار نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے سے مایوس نہیں ہونا۔ میرے سیاسی مخالفین سمجھتے ہیں کہ بلے کا نشان چھین کر وہ شکست سے بچ جائیں گے۔ انتخابی نشان تو بے جان ہوتے ہیں، مجھے کوئی بھی انتخابی نشان ملے، جیت بانی PTI کے فلسفے اور اس کے اصولوں کی ہوگی۔ گلاب کے پھول کا کوئی بھی نام رکھ دیں وہ گلاب ہی رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا یہ پیغام شہر سیالکوٹ کی عوام کے لیے ہے۔ پیاری بیٹیوں، پیارے بیٹوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے مایوس نہیں ہونا سپریم کورٹ کے فیصلے پر، جو ہمارا نشان بلہ، آپ نے بہادر رہنا ہے۔ میں کے ساتھ گھر گھر میں جاؤں گی اور انشاءاللہ تعالی ووٹ بھی میرے بیٹے کا اور فتح بھی، اور آپ نے گھبرانا نہیں اور آپ نے عبرتناک شکست خواجہ اشرف کو دینی ہے۔ جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے اس کا بھی بدلہ میری عوام شہر سیالکوٹ کی لے گی۔ فیصل آباد سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ گوجرا میں تحریک لبیک گوجرا بھی اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ رہنما تحریک لبیک PP 120 سردار ذوالفقار علی صوبہ TLP کی کرین سے اتر کر عوامی تحریک کے موٹر سائیکل پر سوار ہو گئے ہیں۔ گوجرا رہنما تحریک لبیک اور سابق ٹکٹ ہولڈر تحریک لبیک PP 120 معروف سماجی کارکن اور چیئرمین صوبہ سماجی گروپ سردار ذوالفقار علی صوبہ نے TLP کو چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے پاکستان عوامی تحریک جوائن کر لی ہے۔ عوامی تحریک نے ان کو PP 120 کا ٹکٹ جاری کر دیا ہے جو انہوں نے RO کو جمع کروا دیا ہے۔ اب وہ اس دفعہ کرین کے بجائے موٹر سائیکل کے نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ اس حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کیمپین بھی موٹر سائیکل پر ہی کریں گے یا گاڑیوں کا استعمال کریں گے۔ تحریک لبیک کے موجودہ قیادت اور ان کے درمیان 2 سال سے اختلافات چل رہے تھے۔ انہوں نے 2018 کا الیکشن تحریک لبیک کے ٹکٹ پر ہی لڑا تھا۔ فیصل آباد کے اہم ترین حلقہ NA100 سے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے والے امیدوار ڈاکٹر نثار احمد جٹ نے اپنا پینل تشکیل دے دیا ہے۔ آپ کو یہاں پہ ایک اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ فیصل آباد کے اہم ترین حلقہ NA100 سے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے والے امیدوار ڈاکٹر نثار احمد جٹ نے اپنا پینل تشکیل دے دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق آپ کو اپڈیٹ کریں اور آپ کو بتائیں، الیکشن کمیشن کی طرف سے مینار انتخابی نشان الاٹ کر دیا گیا ہے۔
हल्का में इलेक्शन कैंपेन भी शुरू कर दी गई है। आपको मजीद अपडेट करें और आपको बताएं, फैसलाबाद की कौमी असम्बली के अहम तरीन हल्का NA100 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा आज़ाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले कौमी असम्बली के उम्मीदवार डॉक्टर निसार अहमद जट ने अपना पैनल तश्कील दे दिया है। इनके ज़लाई हल्के PP 108 से राना आफ्ताब खान, जबकि PP 109 से हाफिज अताउल्ला इनके पैनल का हिस्सा होंगे। मजीद अपडेट करें और आपको बताएं, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से डॉक्टर निसार अहमद जट के पैनल को मीनार इंतखाबी निशान दे दिया गया है। आगे बढ़े और यहाँ पर आपको एक अहम खबर से अपडेट करें और आपको बताएं, ज़िला वेस्ट पुलिस ने चोरी की वारदातों में मुलव्विस मुलजिम को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। आपको यहाँ पे अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि ज़िला वेस्ट पुलिस ने चोरी की वारदातों में मुलव्विस मुलजिम को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं, मुलजिम दीगर साथियों के हमरा चश्ती नगर में वाक़या मार्ट में वारदात करके फ़रार हुआ था। मौजूदा CCTV फुटेज में भी मुलजिमान को वारदात करते देखा जा सकता है। वारदात का मुकदमा थाना इकबाल मार्केट में दर्ज था। मजीद बताएं तो SHO इकबाल ने CCTV फुटेज और खुफिया इत्तला की मदद से कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा और बीमा एमुनेशन भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ ज़ाब्ते के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है और दीगर फरार मुलजिमान की तलाश भी जारी है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, आल पाकिस्तान हिंदू पंचायत के चेयरमैन शंकर लाल वादुहानी ने वीडियो बयान में दावा किया है कि गुलशन इकबाल में हमारी ट्रस्ट की ज़मीन पर लैंड माफिया ने कब्जा करना शुरू कर दिया। शंकर लाल वादुहानी ने तमाम इदारों से वीडियो बयान में अपील की है कि हमारी ज़मीन पर लैंड माफिया की जानिब से होने वाले कब्जे को ख़त्म करवाया जाए। तो यहाँ पे पहले ग्रीन बेल्ट वाले काम कर रहे थे, तो मैंने उनको रुकवाया था। ये है डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट को दे दी मैंने, ये रिसीविंग है। और ये मुख्तियार कार, गुलशन इकबाल, ये डिप्टी कमिश्नर ईस्ट गुलशन इकबाल। और इससे पहले मैंने कमिश्नर को एप्लीकेशन दी थी कि भाई हमारी जगह है, तो कमिश्नर ने हमारे साथ, हमारी कम्युनिटी के साथ कोऑपरेट करके तो उसने हमें ये लेटर दिया था कि भाई ये आपकी ज़मीन है, आप इसके मालिक हो, ठीक है, आप जब चाहे अपनी ज़मीन पे खड़े हो सकते हैं। तो उसके बाद काम बंद होने के बाद अभी 2 दिन के अंदर मुझे कल इन्फॉर्मेशन मिली कि आपकी ज़मीन पे जो है कोई काम कर रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतनी जल्दी 2 दिन के अंदर ये 6 एकड़ पे बिल्ड हो गई, बाउंड्री वॉल बन कैसे गई। और पहले बोर्ड नहीं लगा हुआ था, अब स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है। ये तो सबसे ज़्यादा, यानी कि ये लैंड ग्रेबरों का ये बहुत एक अच्छा तरीका होता है कि छुट्टी वाले दिन ये काम करते हैं। इसके अंदर मुझे जितना शक हो रहा है, मुख्तियार कार भी इन्वॉल्व है, रेवेन्यू भी इन्वॉल्व है, मौजूद नहीं है। और दीवार यहाँ ऐसे बन रही है कि जिसका जो है